जादुई सोने की गाय। राधा एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी। वो अपनी माता रूपा के साथ एक झोपड़ी में रहा करती थी। राधा और रूपा खेतों में काम करते थे। उसके बदले में उन्हें कुछ अनाज दे दिया जाता था, जिससे वो अपने घर का गुजारा चलाया करते थे। एक बार रूपा और राधा साहूकार के पास गए। सरकार, कुछ पैसा उधार दे दीजिए। दिवाली आ रही है तो थोड़ा सा खर्चा है। अगर आप थोड़ा सा उधार दे देंगे तो हम भी हमारी दिवाली अच्छे से मना लेंगे। उधार तो मैं दे दूंगा, लेकिन तेरे पास उधार उतारने का कोई जरिया तो है नहीं। रोज खेतों में काम करके जो पैसा मिलता है, उसी से तुम्हारा गुजारा चलता है। कभी पैसा मिलता है तो कभी बिना पैसों के रह जाते हो। तो उधार कहाँ से निपटाओगे? आप चिंता मत करिए सरकार, हम आपका कर्जा उतार देंगे। नहीं, मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दे सकता। जाओ, तुम कहीं और से मांग लेना। निकलो यहाँ से। खेतों में काम कम हो जाने की वजह से रूपा और राधा का गुजारा करना मुश्किल हो गया था। यही सोचते हुए रूपा और राधा एक बार जंगल में जा रहे थे। उन्हें कोई गाय रंभाते हुए सुनाई देती है, पर उन्हें कहीं पर भी गाय नजर नहीं आती। माँ, देखो ना, कहीं से गाय के रंभाने की आवाज आ रही है, पर दिख नहीं रही। उसकी आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें सहायता के लिए बुला रही है। हाँ, लग तो मुझे भी यही रहा है, जैसे कोई गाय हमें बुला रही है। पर हम जाएं तो किधर जाएं? हमें गाय नजर ही नहीं आ रही है। पता नहीं उसको हमारी क्या सहायता की जरूरत है। रूपा और राधा दोनों गाय को तलाशते हैं। तलाशते तलाशते वो जंगल के एक गड्ढे के पास जाते हैं, जहां पर रूपा देखकर दंग रह जाती है कि गाय उस गड्ढे में गिरी हुई है और जोर से रंभा रही है। अरे, ये गाय इस गड्ढे में कैसे गिर गई? इसको तो निकालना बहुत जरूरी है। इसको तो गड्ढे में गिरने की वजह से चोट भी लग गई है। देखो ना माँ, गाय कितना रंभा रही है। इसको जरूर चोट लगी है। इसको बाहर निकालो ना माँ। देखो ना, कितनी सुंदर गाय है। हाँ बेटा, अभी निकालते हैं, तुम परेशान मत हो। ये तो एकदम सोने के जैसी गाय है। रूपा जंगल में से कुछ लताओं को लेकर उन्हें बांधकर उस गाय को गड्ढे में से निकाल लेती है, जिसकी वजह से राधा बहुत खुश होती है। माँ, देखो, कितनी सुंदर गाय है। बिल्कुल सोने की तरह लग रही है। इसका सुनहरा रंग तो सभी गायों से हटकर है। क्या हम इस गाय को अपने घर ले चलें? हाँ बेटा, सच में गाय बहुत सुंदर है, पर हम इसको ले जाकर क्या करेंगे? हमारे पास खुद ही खाने के लाले पड़े हुए हैं। इसको भला हम क्या खिला पाएंगे? नहीं माँ, मुझे ये गाय अपने घर के लिए चाहिए। मैं कभी तुमसे कुछ नहीं मांगती, पर ये जंगल में किसी जानवर का शिकार बन जाएगी। इससे अच्छा है सुनहरी गाय को हम अपने घर ले चलते हैं। इससे हमें दूध भी तो मिल सकता है। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो, इस सुनहरी गाय को घर ले चलते हैं। इसकी जो चोट लगी है उसको भी तो ठीक करना जरूरी है, नहीं तो इसकी चोट बढ़ती चली जाएगी। रूपा और राधा गाय को घर ले आते हैं। राधा और रूपा दोनों उस गाय की बहुत सेवा करते हैं। उसके पैर में लगी चोट की बहुत देखभाल करते हैं, जिससे उसकी चोट ठीक हो जाती है। एक बार राधा गाय को चारा खिला रही थी तो आवाज आती है, राधा, मैं गाय बात कर रही हूँ। गाय? तुम तुम बोल भी सकती हो? हाँ राधा, मैं बोल सकती हूँ। मैं एक सोने की गाय हूँ। तुमने मेरी मदद की है। जिस तरह से तुम्हारे घर के हालात हैं, और फिर भी तुमने मुझे चारा खिलाया और दवा खिलाई और मेरे घावों को भी ठीक कर दिया। तुमने मेरी बहुत सेवा की है। अगर तुम मुझे उस गड्ढे में से नहीं निकालती तो शायद मुझे कोई जानवर खा गया होता। अरे, इसमें शुक्रिया कैसा? आप मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं आपको घर ले आई। तुम्हारे घर के हालात को देखते हुए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। रात के समय जब भी मैं गोबर करूंगी तो उस गोबर में 2 सोने के सिक्के निकलेंगे, जिन्हें बेचकर तुम अपने घर की दशा को सुधार सकती हो। अरे, ये क्या कह रही हो गाय? क्या क्या तुम सच बोल रही हो? सोने के सिक्के देने वाली गाय हो? अगर ये सच है तो हमारे घर के हालात अब तुम्हारे हाथ में ही है। रात होती है और गाय गोबर करती है।
उस गाय के गोबर में 2 सोने के सिक्के निकलते हैं। ये देखकर राधा और रूपा दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। रूपा उन सिक्कों को ले जाकर बाजार में बेच देती है और अपने घर का गुजारा चलाती है। धीरे धीरे उनके घर के हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये सब पड़ोस में रहने वाला महेश देख रहा होता है। अरे, ये तो गाय बहुत ही कमाल की है, जो अपने गोबर के साथ सोने के सिक्के भी देती है। ये गाय मेरे पास होनी चाहिए। मैं इसके गोबर से सिक्के निकाल कर अमीर हो जाऊंगा। मुझे ये गाय चुरा लेनी चाहिए। महेश रूपा के घर चोरी करने के लिए जाता है। जैसे ही महेश उस गाय के ऊपर हाथ रखता है, उसे तेज का झटका लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। अरे, यह गाय तो करंट मारती है। बड़ी ही अजीब गाय है। यानी गाय में करंट भी है। फिर तो संभाल कर ले जाना पड़ेगा। महेश दूसरी बार उसकी रस्सी को हाथ लगाता है। रस्सी बड़ी हो जाती है और उल्टा महेश को ही बांध देती है। अरे बचाओ! अरे कोई है? अरे भाई मुझे बचाओ! गाय ने तो मुझे बांध ही दिया है। मैं तो इसे चुराने आया था। इतने में रूपा और राधा उसका शोर सुनकर वहां आ जाते हैं और उसे बंधा हुआ देखकर उससे पूछते हैं कि वो कैसे बंध गया। तो वो सारा हाल सुना देता है। मुझे माफ कर दो रूपा बहन। मैं तुम्हारी गाय को चुराने आया था, पर इसने तो मुझे अच्छी सजा दी है। मुझे छोड़ दो। मैं आगे से तुम्हारी गाय की तरफ आंख भी उठाकर नहीं देखूंगा। गाय, महेश को माफ कर दो। उसने अनजाने में आकर तुम्हें चुराने की कोशिश की है। इसे जाने दो। गाय अपनी रस्सी को खोल देती है और महेश घर की ओर भाग जाता है और कभी भी पीछे मुड़कर राधा और रूपा की घर की तरफ नहीं देखता है। इसी तरह से राधा और रूपा उस गाय की सहायता से सबकी मदद करती हैं और अपना जीवन व्यतीत करती हैं।